कहानी की शुरुआत डेडपूल को दिखाते हुए होती है, जो लोगन यानी वुल्वरिन की कब्र खोदकर उसका स्केलेटन निकालता है। तभी वहां पर एक पोर्टल खुलता है और टाइम वेरिएंस अथॉरिटी के गार्ड्स उसको अरेस्ट करने आ जाते हैं। तब डेडपूल मरे होने का नाटक करता है। गार्ड्स उसे कहते हैं कि चुपचाप अपने हथियार को फेंको और बाहर आ जाऊं। इससे वो कहता है कि मैं हथियार तो नहीं फेंकूं, पर वादा करता हूं कि मैं अपने हथियार इस्तेमाल नहीं करूंगा। इसके बाद वो डांस करते हुए वुल्वरिन के स्केलेटन के बोन्स को एक एक करके तोड़ता है और उन्हीं बोन्स के थ्रू गार्ड से फाइट करके उन्हें घायल कर देता है। अब सीन 2018 में शिफ्ट होता है, जब डेडपूल केबल्स का टाइम ट्रैवलिंग डिवाइस यूज करके अपनी अर्थ 1005 से ट्रेवल करके अर्थ 616 में पहुंच जाता है। वो वहां हैप्पी से मिलकर अवेंजर्स में शामिल होने की रिक्वेस्ट करता है, पर हैप्पी राजी नहीं होता। वो कहता है कि तुम अवेंजर्स में इसलिए शामिल होना चाहते हो क्योंकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें कुछ बड़ा करने को कहा है, मगर अवेंजर्स में उन्हीं को शामिल किया जाता है जिनकी सच में दुनिया को जरूरत होती है, जिससे डेडपूल उदास हो जाता है। इसके बाद वो डेडपूल को वापस अर्थ 1005 पर भेज देते हैं। सीन अब 6 साल बाद शिफ्ट होता है। डेडपूल मास्क मैन के काम से रिटायर होकर कार सेल्समैन का काम कर रहा होता है, जिसमें वह बहुत बुरा परफॉर्म कर रहा था, फिर भी वह हार मानने को तैयार नहीं था। अब काम से जब डेडपूल घर जाता है तो उसके फ्रेंड्स उसको बर्थडे सरप्राइज पार्टी देते हैं, क्योंकि आज डेडपूल का बर्थडे है। यहाँ डेडपूल की एक्स गर्लफ्रेंड विनेस भी आई हुई होती है, जिसकी बातों से हमको पता चलता है कि वो अपने करियर में काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। साथ ही वो एक आदमी को डेट भी कर रही है, जिसकी वो डेडपूल के सामने काफी तारीफ भी करती है, जिससे उसको जेलस फील होता है क्योंकि वो अभी भी सिंगल है। खैर, ये लोग मिलकर डेडपूल से केक कट करवाते हैं, जिसके बाद वो अपने दोस्तों के सामने बर्थडे स्पीच देता है कि कैसे मैं इतने प्यारे दोस्त पाकर ब्लेस्ड महसूस करता हूँ। इसके बाद डेडपूल के दरवाजे पर दस्तक होती है टाइम वेरिएंट अथॉरिटीज के गार्ड्स की, जो डेडपूल को मिस्टर पैराडॉक्स के पास लेकर आते हैं। पैराडॉक्स उसको बताते हैं कि तुम्हें हायर पर्पस के लिए चुना गया है, जिससे डेडपूल काफी एक्साइटेड हो जाता है। साथ ही उसको न्यू कॉस्ट्यूम दिया जाता है, जिसको पहनकर डेडपूल काफी खुश होता है। इसके बाद पैराडॉक्स बताता है कि तुम्हारी टाइमलाइन डिस्ट्रॉय होने वाली है, इसलिए हम तुम्हें सीक्रेट टाइमलाइन में भेज रहे हैं। ये सुनते ही डेडपूल की खुशी गम में बदल जाती है। आगे उसको पता चलता है कि वुल्वरिन की मौत हो गई है। वुल्वरिन एक एंकर बीइंग था और उसकी मौत से डेडपूल की टाइमलाइन पर असर पड़ रहा है। वो जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, यानी डेडपूल जिस टाइमलाइन में है, जिसमें उसके फ्रेंड्स हैं, वो दुनिया खत्म हो जाएगी। यह जानकर डेडपूल उदास हो जाता है। उसे अपने फ्रेंड्स के फिक्र होने लगती है। पैराडॉक्स उसे 2 ऑप्शन देता है कि वो वापस अपने टाइमलाइन में जाकर अपने फ्रेंड्स के साथ खत्म हो सकता है, और दूसरा वो सीक्रेट टाइमलाइन में जाकर कुछ बदलाव कर सकता है, जिससे शायद फ्यूचर में उसे अवेंजर्स बनने का चांस भी मिल सकता है। इससे डेडपूल को गुस्सा आता है और वो अचानक मिस्टर पैराडॉक्स का टेम्पलेट छीनकर मल्टीवर्स में ट्रेवल करने भाग जाता है, जहां वो वुल्वरिन के स्केलेटन को खोज लेता है। पर तभी टाइम वेरियस अथॉरिटीज के गार्ड्स आकर उसको वापस ले जाने की कोशिश करते हैं, और तब डेडपूल वुल्वरिन की हड्डियों से उनसे फाइट करता है। वो एक एक करके सारे गार्ड्स को मार देता है। फिर वो दूसरे मल्टीवर्स में जाता है, जहां वुल्वरिन यानी लोगन एक बार में बैठा हुआ था। इस टाइमलाइन में लोगन एक बोना आदमी था। फिर वो दूसरे टाइमलाइन में जाता है, जहां लोगन उसकी खूब पिटाई करता है। तब वो फिर से दूसरे टाइमलाइन में पहुंच जाता है, जिसमें लोगन की एक आंख नहीं होती और वो जुआ खेल रहा होता है। इस तरह से वो कई सारे मल्टीवर्स में ट्रेवल करता है और हर यूनिवर्स में वो लोगन के हाथों से अच्छे से मार खाता है। अब फाइनली वो एक ऐसे मल्टीवर्स में पहुंचता है जिसमें लोगन थोड़ा सही था, उससे बात की जा सकती थी। इसीलिए डेडपूल उसको बताता है कि मुझे अपनी दुनिया को बचाने के लिए तुम्हारी जरूरत है। जब वो नहीं मानता तो डेडपूल उसको गन पॉइंट पर लेता है, मगर लोगन काफी टल्ली था, वो जमीन पर गिर जाता है। डेडपूल उसको किसी तरह साथ लेकर टाइम वेरिएंस अथॉरिटी के ऑफिस में पहुंच जाता है, जहां उसको पैराडॉक्स से पता चलता है कि दूसरे वुल्वरिन से एंकर बीइंग वुल्वरिन को रिप्लेस नहीं किया जा सकता, और तुम जिसको लेकर आए हो वो सबसे खराब वुल्वरिन है। ये सुनकर डेडपूल मिस्टर पैराडॉक्स पर काफी गुस्सा होने लगता है। वो उसे अपने बॉस को फोन लगाने को कहता है।
डेडपूल की बकवास बातें सुनकर मिस्टर पैराडॉक्स इरिटेट हो जाते हैं, इसीलिए वो डेडपूल और लोगन को स्टिक से वॉइड में भेज देते हैं, जहां सिर्फ कूड़ा कचरा फेंका जाता है, जहां चारों ओर सिर्फ बंजर जमीन है। यहाँ टाइम वेरिएंस अथॉरिटी ने ऐसे हीरोज को डाला हुआ है जिसकी उन्हें जरूरत ही नहीं थी। वो किसी काम के नहीं थे। यहाँ डेडपूल लोगन से मदद मांगता है पर वो राजी नहीं हो रहा था, इसीलिए डेडपूल लोगन की बुराई करता है, जिससे ऑफेंड होकर लोगन उस पर हमला करना शुरू कर देता है। इससे दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। आखिर में डेडपूल कहता है कि तुमने मिस्टर पैराडॉक्स के मुंह से भी अपनी बुराई सुन ली होगी, तो ऐसा नहीं है कि मैं अकेला ही तुम्हारी बुराई कर रहा हूँ, पर मैं तुम्हारी दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद कर सकता हूँ, जिससे तुम दुनिया की नजर में फिर से हीरो बन जाओगे और इसके बाद तुम मेरी मदद कर देना, जिसके लिए लोगन राजी हो जाता है। पर तभी वहाँ पर ह्यूमन टॉर्च यानी कि जॉनी स्टॉर्म आ जाता है और कहता है कि वो लोग भी आ रहे हैं। दरअसल वहाँ कसांड्रा नोवा के लोग आ गए थे। ह्यूमन टच अपनी पावर से उनको जलाना चाहता है, पर कोई फायदा नहीं होता, उल्टा वही गिर पड़ के बेहोश हो जाता है। वैसे अब तक आप ह्यूमन टॉर्च को पहचान ही गए होंगे, यह कैप्टन अमेरिका नहीं है, ये किसी और यूनिवर्स का ह्यूमन टॉर्च है। जी हाँ, यह रोल भी स्टीव रॉजर्स यानी कि क्रिस एवेंस ने ही निभाया है। जिसके बाद आगे हम देखते हैं कि लोगन उनसे फाइट करने जाता है। वो एक बूढ़े आदमी का सर धड़ से अलग कर देता है। तब आर्मी मैग्नेट की मदद से डेडपूल और लोगन को स्टिक करके कैद कर लेते हैं। फिर वो इन दोनों के साथ साथ ह्यूमन टॉर्च को भी अपने साथ ले जाते हैं। दरअसल वो इनको एक्समैन लीडर चार्ल्स जेवियर के ट्विन सिस्टर कसेंड्रा नोवा के पास लेकर आए थे, जो कि वॉइड पर राज करती है। यहाँ रहने वाले लोगों को नोआ के लिए काम करना पड़ता था। नोआ के पास लोगों के दिमाग से खेलने की पावर्स के अलावा और भी कई सारी पावर्स थी। डेडपूल खुद बचने के लिए ह्यूमन टॉर्च की बुराई कर देता है कि वो तो आपके बारे में गलत सालत बोल रहा था, जिससे नोआ को गुस्सा आ जाता है और वो ह्यूमन टॉर्च यानी कि जॉनी स्टॉर्म को एक झटके में ही मार डालती है। इसके बाद वो लोगन को भी जमीन के अंदर डाल देती है, जिस पर डेडपूल उसको बताता है कि मुझको अपनी दुनिया को बचाना है। इस पर नोवा कहती है कि अगर मैं चाहूँ तो वापस तुम्हें तुम्हारे वर्ल्ड में भेज सकती हूँ, पर मैं ऐसा नहीं करूँगी। तब डेडपूल को अपनी दुनिया की मेमोरीज आने लगती है। उसे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आने लगती है, और वो भी जब वेनेसा उससे ब्रेकअप कर रही थी। वेनेसा ने कहा था कि तुम किसी के लिए मायने नहीं रखते हो, तुम किसी काम के नहीं हो, और सेम चीज नोआ भी बोलती है। दरअसल यह सब नोआ जानबूझ कर रही थी। वो डेडपूल के दिमाग के साथ खेलकर उसको एहसास करवा रही थी कि उसकी किसी की लाइफ में कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, वो बिल्कुल यूजलेस है। तभी लोगन जमीन से निकलकर अपने क्लॉथ से नोआ को जख्मी कर देता है, जिससे डेडपूल खुश हो जाता है। पर दूसरे पल नोआ खुद को आजाद कर लेती है। वो अपने महल में चली जाती है और कहती है कि अलायत का खाना बनने को तैयार हो जाओ। दोस्तों, अलायत वही काले बादल जैसा डीमोन है जिसे हमने लोकी सीरीज में देखा था। खैर, इससे पहले कि अलायत उनको निकलता, लोगन डेडपूल को लेकर एक फ्लाइंग मशीन से उड़कर वहां से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में लोगन को खाने की महक आती है और वो एक बंद पड़े रेस्टोरेंट में खाना ढूंढने लगते हैं। वहां खाना तो नहीं मिलता, पर अल्कोहल जरूर मिल जाती है। डेडपूल उसको पीने से मना करता है, पर वो नहीं मानता। फिर ये दोनों आगे बढ़ते हैं। इन्हें एक प्यारा सा पपी अपनी ओर आते हुए देखता है। डेडपूल का उस पर दिल आ जाता है। वो उसको गोद में उठा लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक और डेडपूल आ जाता है, जो टेक्निकली नाइस पूल था। उसका नेचर बहुत ही शांत और फेमिनाइजिंग की कार भी थी। लोगन पपी लौटाने के बदले वो कार नाइस पूल से ले लेता है। हालांकि डेडपूल पपी को लौटाना नहीं चाहता था, पर लोगन जबरदस्ती पप्पी को छीनकर नाइस पूल को दे देता है। इसके बाद वह डेडपूल के साथ कार से आगे बढ़ता है। दरअसल यह बॉर्डरलैंड जा रहे थे, पर रास्ते में गलती से डेडपूल के मुंह से निकल जाता है कि मैं तुम्हारी दुनिया को फिक्स नहीं कर सकता हूँ, जिसकी वजह से इनकी बहस हो जाती है और लोगन उसको काफी मीन चीज बोल देता है, जैसे तुम अवेंजर्स का हिस्सा कभी नहीं बन पाओगे, तुम एक स्ट्रिपर के साथ अपना रिलेशनशिप तो बचा नहीं पाए, तुम दुनिया को क्या बचाओगे। जिससे डेडपूल हर्ट हो जाता है और वो लोगन के ऊपर हाथ उठा देता है। फिर क्या था, लोगन उसको जमकर पीटता है और दोनों में एक भयंकर फाइट हो जाती है।
दोनों एक दूसरे को बुरी तरह से जख्मी कर देते हैं, मगर इनकी हीलिंग पावर्स की वजह से जख्म तुरंत ही ठीक हो जाते हैं। मगर कार के पास ही हीलिंग पावर्स नहीं थी। इनकी फाइट की वजह से कार बुरी तरह से डैमेज हो जाती है। डेडपूल और लोगन भी थक कर कार में ही सो जाते हैं। तभी कोई अचानक आता है और कार के साथ साथ इनको भी अपने अड्डे पर ले जाता है। दरअसल इन्हें रेजिस्टेंस ग्रुप यहाँ पर लाया था, जिसमें इलेक्ट्रा, ब्लेड, गैम्बट और लॉरा थे, जिन्हें डेडपूल अदर्स नाम देता है। डेडपूल अदर्स से जानना चाहता था कि तुम लोग यहाँ पर कैसे पहुँचे। इस पर वो बताते हैं कि एक दिन टाइम वेरिएंट अथॉरिटी यानी कित्वा ने तय किया कि हमारा यूनिवर्स खत्म हो रहा है। तब डेडपूल कहता है कि नोवा हमें हमारे वर्ल्ड में वापस भेज सकती है। जब अदर्स को पता चलता है कि डेडपूल नोआ के चुंगल से बचकर निकला है तो उनको यकीन ही नहीं होता, क्योंकि जो भी एक बार नोआ के अड्डे पर पहुंचा वो दोबारा जिंदा नहीं लौट पाया। इसीलिए अदर्स के दिल में एक आस जग जाती है कि वो डेडपूल और लोगन की मदद से नोवा को हरा सकते हैं। मगर लोगन साथ देने से मना कर देता है, इसीलिए ये लोग बिना लोगन के नोवा के अड्डे पर जाते हैं। ये बमबारी करते हुए एंट्री लेते हैं। नोआ के लोग इनके सामने आ खड़े होते हैं। तभी लोगन भी डिग्गी में से बाहर निकलता है। दरअसल उसने लास्ट मिनट में अपना मन बदल लिया था और वो भी साथ आ गया था। यह सब तमाशा देखकर नोवा एक क्रीपी सी स्माइल देती है। इसके बाद जंग छिड़ जाती है, जहां एक तरफ ये 6 लोग और दूसरी ओर नोआ की पूरी आर्मी होती है। पर ये अपने अपनी सुपर पावर्स और फाइटिंग स्किल्स की मदद से सबकी लाशें बिछा देते हैं। नेक्स्ट सीन में डेडपूल और लोगन नोआ के कमरे तक पहुंच जाते हैं। वो हंसते हुए कहती है कि तुम दोनों कितने बुद्धू हो, एक बार बचने के बाद तुम वापस अपनी मर्जी से दोबारा मेरे पास चले आए। डेडपूल बताता है कि मुझे अपने घर जाना है, जिस पर डेडपूल उसको बताता है कि मुझे अपने घर जाना है। इस पे नोवा कहती है पर स्वीटी वो तो मेन्यू में नहीं है और अब तुमको मरना होगा या फिर मेरा गुलाम बनना होगा। फिर वो डेडपूल को उठा के पटक देती है और इसके बाद लोगन के दिमाग में अपने फिंगर्स डालकर उसकी पास्ट की यादों को छेड़ देती है, साथ ही उसको मेंटली कमजोर बनाती है। डेडपूल भी जगनॉट का हेलमेट नोवा को पहना देता है, जिससे उसकी साइकिक पावर्स ब्लॉक हो जाती है। तब डेडपूल शर्त रखता है कि ये हेलमेट हम अब तब उतारेंगे जब तुम हमें हमारे वर्ल्ड में भेजोगी। मगर नोवा कहती है कि इस हेलमेट को पहनकर मैं तुमको नहीं भेज सकती और अगर तुम इसको उतारोगे तो मैं तुमको खत्म कर दूंगी। तभी वहाँ पर नोआ का खास आदमी पायरो आता है और नोवा को गोली मार देता है, क्योंकि वो पैराडॉक्स का स्लीपर एजेंट था जो नोआ को मारने के लिए असाइन था। तब लोगन पायरो को मारकर बेहोश कर देता है और डेडपूल को हेलमेट हटाने को कहता है ताकि नोवा ठीक हो सके। मगर डेडपूल डर रहा था कि कहीं आजाद होते ही वो उनको जान से ना मार दे। मगर जान बचाने के बदले में नोवा डॉक्टर स्ट्रेंज के एक वेरिएंट का स्लिंग रिंग यूज करके डेडपूल की टाइमलाइन में ट्रेवल करने के लिए एक पोर्टल खोल देती है। वो कहती है कि इससे पहले कि मेरा मन बदल जाए जल्दी से इस स्लिंग रिंग पोर्टल से चले जाओ। ये सुनते ही ये दोनों दौड़कर पोर्टल के अंदर घुस जाते हैं। नीचे से अदर्स के मेंबर्स ये देखकर खुश होते हैं कि चलो कोई तो वॉइड से निकलकर अपने वर्ल्ड में वापस जा रहा है। दूसरी ओर डेडपूल का कार सेलिंग ऑफिस दिखाया जाता है, जहां एक फैमिली डेडपूल के दोस्त पीटर से एक कार खरीदती है और उसी कार के ऊपर पोर्टल से डेडपूल और लोगन आ गिरते हैं, जिससे वो कार बुरी तरह से डैमेज हो जाती है। लेकिन तभी पैराडॉक्स वहां पर आ जाता है और इससे पहले कि वो डेडपूल से बात कर पाता एक और पोर्टल खुलता है, जिसमें से पायरो निकलकर कहता है कि पैराडॉक्स प्रॉब्लम हो गई है। तभी नोवा आती है और पायरो को मारकर उसी पोर्टल में वापस फेंक देती है। इसके बाद वो पैराडॉक्स के दिमाग को कंट्रोल कर लेती है, जिससे उसको पता चलता है कि पैराडॉक्स ने टाइम रीपर नाम का डिवाइस बनाया है, जिसकी मदद से वो डेडपूल के टाइमलाइन को खत्म करना चाहता है और इस बारे में पैराडॉक्स के सीनियर्स को पता नहीं है। नोआ को पैराडॉक्स पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो वॉइड में आराम से अपनी जिंदगी जी रही थी, पर उसने पायरो के साथ मिलकर उसको खत्म करने का जो प्लान बनाया उससे नोआ चिढ़ गई थी और अब वो सारे टाइमलाइंस को खत्म करना चाहती है। इसीलिए वो उसे उसके ऑफिस ले जाती है। दूसरी ओर नोवा जिस पोर्टल से आई थी वो खुला रह गया था, जिस वजह से नाइस पूल का पप्पी बाहर आ जाता है, जिससे डेडपूल काफी खुश हो जाता है। वो उसको गोद में लेकर खिलाने लगता है, पर उसके पीछे पीछे नाइस पूल भी आ जाता है। इसके साथ ही ढेर सारे डेडपूल्स आ जाते हैं, यानी डेडपूल्स की पूरी आर्मी आ जाती है।
जिसमें अतरंगी अतरंगी डेडपूल्स होते हैं। नाइसपूल बताता है कि ये सारे काफी डम हैं मगर काफी अच्छे फाइटर्स हैं। इन्हें नोआ ने तुम दोनों को रोकने के लिए भेजा है। फीमेल डेडपूल अंधाधुन गोलियां चलाना शुरू कर दी है, जिससे बचने के लिए डेडपूल नाइसपूल को ढाल की तरह इस्तेमाल करता है, जिससे बेचारा नाइसपूल गोलियों से छलनी हो जाता है। लोगन को डेडपूल बहुत ही मीन लगता है। तब डेडपूल कहता है कि अरे कोई बात नहीं, ये तो रीजेनरेट कर ही लेगा, पर नाइसपूल में ये खूबी नहीं थी। इसीलिए डेडपूल उसे पास के अस्पताल में ले जाना चाहता है, पर वो उसको फिर से ढाल बनाकर ले जा रहा होता है और साथ में ज्ञान भी दे रहा होता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें बचा लूंगा। जहां बेचारे पर डेडपूल आर्मी की लगातार गोलियां चलाई जा रही होती है। अचानक नाइसपूल का हेड एक्सप्लोड कर जाता है और वो बेचारा डेडपूल की बेवकूफी की वजह से मारा जाता है। अब तक लोगन डेडपूल्स की कमजोरी समझ गया था। सारे डेडपूल्स को पप्पी काफी क्यूट लगते थे, इसलिए लोगन पप्पी को अपनी ढाल बनाता है, जिसकी वजह से कोई भी उसकी ओर गोली नहीं चलाता है। इसके बाद लोगन डेडपूल को बहुत सुनाता है, क्योंकि उसकी वजह से ही नाइसपूल की मौत हुई है। पर डेडपूल मानने को तैयार नहीं था। उसको लग रहा था कि नाइसपूल ने बलिदान दिया है, जबकि डेडपूल ने अपनी बेवकूफी से उसकी जान ली थी। पर फिर भी डेडपूल नाइसपूल की मौत को जस्टिफाई करना चाहता था। वो उसके गोल्ड के गन से डेडपूल की आर्मी को खत्म करना चाहता है। तब डेडपूल और लोगन सामने आते हैं। लोगन अपना मास्क पहनता है और फिर फाइट करना शुरू करता है और एक एक करके सारे बेवकूफ डेडपूल्स को मार देता है। पर सिर्फ एक बेबी डेडपूल जिंदा बच गया था। वो हंस रहा था क्योंकि बाकी के डेडपूल्स में डिजनरेट करने की पावर्स थी। वो तुरंत ही खुद को हील करके जिंदा हो जाते हैं। तभी वहाँ पर एक मोटा सा डेडपूल आ जाता है, जिसे सब पहचान जाते हैं कि वो डेडपूल नहीं बल्कि पीटर है। हर एक डेडपूल को पीटर बहुत पसंद है, इसीलिए उसको देखकर सभी काफी खुश हो जाते हैं और लड़ाई बंद कर देते हैं। दूसरी ओर नोआ टाइम रीपर मशीन तक पहुंच जाती है। तभी वहां पर डेडपूल और लोगन आते हैं। लोगन पैराडॉक्स को जान से मारने की धमकी देकर पूछता है कि टाइम रीपर मशीन को बंद कैसे किया जा सकता है, जिससे डर के पैराडॉक्स बताता है कि अपनी बॉडी को कंडक्टर की तरह इस्तेमाल करते हुए तुम्हें टाइम रीपर मशीन के पावर फ्लो को डिस्टर्ब करना होगा, मगर इसमें जो भी कंडक्टर बनेगा उसकी जान चली जाएगी। तब डेडपूल को सारी गलती अपनी ही लगती है, इसलिए वो खुद को कुर्बान करना चाहता है। पर लोगन का कहना था कि तुम्हारे पास तुम्हारे दोस्त हैं, मगर मेरे तो आगे पीछे कोई नहीं है, इसीलिए कंडक्टर बनने का काम मैं करूँगा। तभी डेडपूल लोगन को यह कहते हुए तारीफ करता है कि तुम सबसे बेस्ट वुल्वरिन हो। फिर जैसे ही लोगन मशीन वाले रूम में जाने के लिए दरवाजा खोलता है, डेडपूल उसको बाहर धकेलकर खुद अंदर घुस जाता है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है, जिससे लोगन को डेडपूल पर बहुत गुस्सा आता है। अंदर डेडपूल मीडियम बनाना था, मगर अचानक लोगन दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और एक ही साथ डेडपूल और वुल्वरिन दोनों कंडक्टर बन जाते हैं। दोनों की बॉडी से पावर फ्लो करने लगती है, जिससे नोवा, जो कि अब तक मशीन से कनेक्ट होकर मल्टीवर्स को तबाह करना चाह रही थी, वो अब कमजोर पड़ने लगती है। अब फाइनली वुल्वरिन को एहसास होता है कि मैं बेकार नहीं हूँ। वहीं डेडपूल भी अपनी गर्लफ्रेंड वेनेसा के साथ बिताए हुए अच्छे पलों को याद करता है और फिर इनकी बॉडीज अजीब तरह से हिलने लगती है, जिसके बाद एक जोरदार धमाका होता है और सब कुछ तहस-नहस हो जाता है। टाइम रीपर मशीन डिस्ट्रॉय हो जाती है। पैराडॉक्स उस रूम के बाहर आता है और उसको अंदर से कोई आवाज नहीं आती, जिससे वो समझ जाता है कि नोवा के साथ साथ वुल्वरिन और डेडपूल भी मर गए हैं। तभी पैराडॉक्स की सीनियर आती है, जो उसकी अच्छे से क्लास लगाने लगती है, मगर वो विक्टिम प्ले करने लगता है। वो कहता है कि पता नहीं कैसे नोवा वॉइड से निकल कर आ गई और उसने मेरे दिमाग के साथ छेड़छाड़ की, जिसकी वजह से यह सब हुआ है। वो अपनी सीनियर को डेडपूल और वुलन की कुर्बानी की कहानी सुनाकर इमोशनल कर देता है। तभी डेडपूल की आवाज आती है और दोनों हीरो की तरह एंट्री लेते हैं, जिससे सभी हैरान हो जाते हैं और मिस्टर पैराडॉक्स की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, क्योंकि उसका भांडा तो अब फूट नहीं वाला था। वो कहता है कि तुम बच कैसे गए। इस पर डेडपूल बताता है कि तुम्हारे कहने के मुताबिक अगर हमने किया होता तो शायद हो सकता है कि आज हम जिंदा नहीं होते, मगर हम दोनों ने मिलकर टाइम रिपर मशीन का पावर फ्लो डिस्टर्ब किया, जिसकी वजह से मशीन तो डिस्ट्रॉय हो गई पर हम जिंदा बच गए।
अब यह सब सुनने के बाद मिस्टर पैराडॉक्स के सीनियर को टाइम रिप का सारा मांजरा पता चल जाता है और वो गार्ड से कहकर पैराडॉक्स को अरेस्ट करवा लेती है, जिसके बाद वो डेडपूल और लोगन का शुक्रिया अदा करती है क्योंकि उन दोनों की वजह से ही आज सारा मल्टीवर्स बच पाया था, वरना सब कुछ तबाह हो जाता। डेडपूल अदर्स टीम की तारीफ करते हुए कहता है कि अगर वो लोग नहीं होते तो शायद हम इस काम को अंजाम नहीं दे पाते, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप उन लोगों को भी उनके वर्ल्ड में वापस भेज दीजिए। इस पर सीनियर कहती है कि मैं इस मैटर की अच्छे से जांच करती हूँ, फिर देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। अब सब कुछ ठीक हो गया था, इसीलिए डेडपूल और लोगन आराम से बैठकर खाना खाते हैं। तभी वहाँ पर डॉगपूल आ जाता है, जिसको देखते ही डेडपूल खुश हो जाता है और उस पप्पी को उठाकर प्यार करने लगता है। नाइस पूल की तो मौत हो चुकी थी, तो उसका पप्पी अब फाइनली डेडपूल का हो गया था। इसके बाद डेडपूल लोगन को अपने घर पर ले जाता है और अपनी ब्लाइंड आंट से मिलवाता है, साथ ही अपने दोस्तों के साथ मिलकर जमकर पार्टी भी करता है। पार्टी में वेनेसा भी आई होती है। लोगन डेडपूल से पपी ले लेता है और उसे वेनेसा से बात करने को कहता है, जहां डेडपूल वेनेसा से कहता है कि मैंने यह सब तुम्हारे लिए ही किया है। मैं जानता हूं तुमने मुझे ऐसा करने को नहीं कहा था, पर फिर भी यह मैंने तुम्हारे लिए किया है। यह सुनकर वेनेसा स्माइल करती है और उसके हाथ पर अपना हाथ रख देती है, जिसके साथ यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि डेडपूल और वुल्वरिन की जुगलबंदी आपको पसंद आई होगी। बाकी फिलहाल तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।